हरिओम बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कि फ्रैक्शन कहते हैं किसको हैं। एक साधारण तौर पे जान लीजिए कि फ्रैक्शन आखिर कहते हैं किसको हैं। तो फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा? फ्रैक्शन मीन्स बांटना हम कह सकते हैं उसको। किसी भी चीज़ को 2 भाग में, 3 भाग में या 4 भाग में बांटने की क्रिया को हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं। सपोज कि ये देखिए, मेरे पास ये एक पूरा कागज़ है, ये पूरा कागज़ है। ठीक है, अगर मैं इसको बीच से ऐसे मोड़ दूँ, ये मैं ऐसे इसको मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद यहाँ पर एक क्या हो गया, लाइन आ गया। दैट मीन्स ये जो 2 लाइन खिंचाया तो ये 2 भाग में ये इसको बट गया। जैसे सपोज मान, उसके बाद जैसे ये चौक है, हमारे पास ये चौक है। अगर मैं इस चौक को बीच से तोड़ देता हूँ या बीच से लाइन खींच देता हूँ तो ये 2 भाग में बट जाएगा। आधा का भाग इधर हो गया और आधा इधर हो जाएगा, तो ये 2 भाग में बटना कहलाता है। मीन्स अब हम इसके परिभाषा पे अगर हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल विच इज डिनोटेड बाय P by Q। ठीक है, P इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड Q इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। ओके, यानी कि एक जो फ्रैक्शन हो, एक फ्रैक्शन जो होता है वह किसी भी पार्ट, जो पूरा संपूर्ण भाग होता है उसका एक भाग होता है। पूरे समूचे का एक भाग होता है फ्रैक्शन। 2 भाग हो सकता है, 3 भाग हो सकता है फ्रैक्शन। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया, कागज़ को 2 भाग में मैंने बांट दिया। अब इसको मैं एक फोल्ड ऐसे करके और करूँगा तो ये कितने भाग में बट गया, 4 भाग में बट गया। और 4 भाग में से ये जो भाग है ये 1 भाग कहलाएगा। 1 भाग, 4 में से 1 भाग कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4, इसको हम लिखते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग परिभाषा जान रहे हैं, तो हम लोग मैंने किया कि विच इज डिनोटेड बाय P by Q, जिसको हम लोग P by Q में दर्शाते हैं। अब भाई P by Q होता क्या है? तो P का मतलब होता है, P यानी ऊपर में जब लिखते हैं हम लोग P, उसका मतलब होता है न्यूमरेटर। हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। ठीक है, अंश, नाम से ही स्पष्ट है, अंश, एक छोटा सा भाग। नीचे है Q, नीचे Q होता है और इस Q का मतलब होता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर। हर का मतलब क्या हो गया, पूरा भाग। हर मतलब पूरा भाग वहाँ पर कहलाता है कि हम उसको कितने भाग में बांट रहे हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये हो गया जिसको हम लोग ये करके दर्शाते हैं। अब आता है इसका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं? एक होता है पहला लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, क्या कि जैसे मान लेते हैं कि हम ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वह क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग होगा, दोनों समान नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा कि यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर में 1 लिखाता है। न्यूमरेटर की जगह हमेशा क्या लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा। जैसे 1/2, 1/8, 1/9, 1/11, इस तरह से न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा यूनिट फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। अर्थात न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है ना, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जैसे 4/3, 5/2, 9/9। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा तो होगा ही डिनोमिनेटर, और बराबर भी हो सकता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 9/9, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनता है। मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को मिक्स, इसमें दोनों ही मिक्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें यूनिट का मतलब नहीं होता है, मिक्स का मतलब इसमें ये दोनों मिक्सअप होता है, और इसी से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1/3, मतलब समूचा पार्ट भी आता है और एक छोटा सा स्मॉल पार्ट्स भी आता है, ठीक है। आज के लिए आइए अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे किसको, इक्विवेलेंट नाम से ही स्पष्ट है, बराबर का फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बराबर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। मैंने यहाँ कुछ फ्रैक्शंस को लिखे हैं, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कैसे हो सकते हैं, तो इक्विवेलेंट हो सकते हैं कैसे, तो ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 और वहां लिखा हुआ है क्या 2/4, ये इक्विवेलेंट कैसे है, अब दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आ गया ना 1/2 आ गया, इसलिए ये इक्विवेलेंट हो गया। उसी तरह से हम 3/6 को जब देखते हैं तो 3 1s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, यहाँ भी 1/2 है ही लिखा हुआ, इक्विवेलेंट हो गया। 4/8 को जब हम देखते हैं 4 1s are 4, 4 2s are 8, यहाँ भी 1/2 हो गया। तो जब हम इस तरह से जब हम फ्रैक्शंस को काटते हैं तो हम देखते हैं क्या कि सारे फ्रैक्शन कटने के बाद, डिवाइड होने के बाद 1/2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। आइए अब फ्रैक्शन के कुछ सवालों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन को पहचानना, अनलाइक फ्रैक्शन को पहचानना, यूनिट फ्रैक्शन को पहचानना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानना, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को पहचानना, ये सब तो आप जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल की तरफ देखते हैं। तो एक सवाल हम ले रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इस फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, 2/3 खाली है, 9 है, 8/5 24 है, और यहाँ पर खाली है। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन के नहीं होते हैं, बल्कि ये होते हैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये 3, सबसे पहले देखिए ये 3 जो है इस 9 को कितनी बार में डिवाइड कर सकता है, या 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आ सकता है। तो हम देखते हैं कि 3 3s are 9, 3 बार अगर हम पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो ऊपर जो 2 लिखा हुआ है तो हम 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। एक और उदाहरण से देखिए 8/5 लिखा हुआ है, 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, तो 8 3s are 24 आएगा। तो उसी तरह से 5 का टेबल हम 3 बार पढ़ करके यहाँ पर 5 3s are 15 लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर 24 को हटा देते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं 40 लिख देते हैं, तो कितनी बार में आएगा, 8 5s are 40। जी हाँ, तो 5 का टेबल भी हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 24।
5 जो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है आपका कि रीराइट एज डिवीजन सम। इस तरह का मतलब आपको दिया रहेगा, आपको कहेगा कि आप इसको डिवीजन के फैक्ट्स में क्या कीजिए, इसको बदलिए, दोबारा लिखिए। तो याद रखिएगा हमेशा जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं, पहले हम उसको लिखते हैं, फिर हम डिवाइड का साइन देते हैं। ठीक है, और जो नीचे डिनोमिनेटर यानी 3 लिखा हुआ है, फिर हम डिवाइड के साइन के बगल में हम 3 लिखते हैं इस तरह से। एक और उदाहरण से देखिए, 6/5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन देंगे और तब हम 5 लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर पहले, उसके बाद डिवाइड का साइन सिंबल, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं। ठीक है, अब आइए अगला सवाल है, एक्सप्रेस द मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शंस। ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर फ्रैक्शंस में इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 8/3 है, कैसे करेंगे, तो आइए यहाँ पे हम रफ करके देखते हैं। तो रफ करके देखेंगे क्या, नीचे जो 3 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 माइनस करेंगे और आ गया यहाँ पे क्या 2। तो ध्यान रखिएगा जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, यहाँ बचा क्यूसेंट बचा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 लिखा होता है यानी क्यूसेंट को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ 3 लिखा हुआ है जो डिवाइजर होता है उसको हम नीचे लिखेंगे इस तरह से। इसको पढ़ेंगे 2/2/3। ठीक है, उसके बाद 13/5। एक और उदाहरण है हमारे पास, 13/5 को देखते हैं। तो 5 से हम 13 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार में करेंगे, तो 5 2 10 माइनस, यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आया। तो हमने कहा था ना कि पहले क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट को लिखते हैं इस तरह से, फिर जो रिमाइंडर हमारा बचता है उसको न्यूमरेटर की जगह लिखते हैं और 5 जिससे डिवाइड किए हैं उसको हम डिनोमिनेटर की जगह इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आइए एक सवाल और। ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन में बदलना, लेकिन जब यही चीज दिया रहेगा ना, मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, 5 को यहाँ पर देखिए 1 7/5 लिखा हुआ है, तो 5 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5 और ऊपर जो 7 है उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4/5/2। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 4 को और 2 को मैं रफ करके यहाँ पर दिखला रहा हूँ। 4 और 2 लिखा हुआ है, पहले हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आएगा 4 2 8, ये 8 आ गया। फिर न्यूमरेटर की जगह 5 लिखा हुआ है, इस 8 में हम 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13, ये साइन देंगे और नीचे 2, डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है।